कि भारत सरकार द्वारा देश में हो रहे भ्रष्टाचार और कई जानकारियां हैं जो आम आदमी तक नहीं पहुंचती। उन जानकारियों को लेने के लिए सरकार ने 2005 में सूचना का अधिकार कानून लागू किया था, जिसमें साफ साफ लिखा है कि कोई भी आम आदमी किसी भी विभाग से जानकारी ले सकता है। तो हमारे संवाददाता द्वारा शाजापुर जिले की कालापीपल जनपद के ग्राम पंचायत अरनिया खुर्द में 1 सितंबर 2020 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचना का अधिकार भेजा था, लेकिन पंचायत कर्मचारी द्वारा रजिस्टर्ड डाक को लेने से इनकार कर दिया गया। रजिस्टर्ड डाक 25 दिन बाद वापस हमारे संवाददाता के पास पहुंच गई। कुछ दिन पहले गाँव की कुछ व्यक्तियों द्वारा पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में जानकारियां दी थी और इन अनियमितताओं को लेकर खबर प्रकाशित की गई थी, जिस पर हमारे संवाददाता ने भी सूचना के अधिकार के तहत कुछ साधारण सी जानकारियां लेने के लिए सूचना का अधिकार भेजा था, लेकिन भ्रष्टाचार की पोल खुलने के डर से शायद पंचायत कर्मचारियों ने यह डाक लेने से इनकार कर दिया। डाक पर साफ साफ लिखा है कि संबंधित कर्मचारियों ने डाक लेने से इनकार कर दिया। वहीं हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब आप पंचायत में ईमानदारी से काम करते हैं तो फिर सूचना का अधिकार लेने से इनकार क्यों किया जा रहा है? आप सूचना के अधिकार के तहत जानकारियां क्यों नहीं दे रहे? क्या कारण है? अगर पंचायत कर्मचारी द्वारा डाक लेने से इनकार किया गया है तो इसका मतलब ये होता है कि पंचायत में भारी भ्रष्टाचार चल रहा है। इसी के डर से शायद इनके द्वारा डाक लेने से मना कर दिया गया और इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको डर है कि कहीं हमारा भ्रष्टाचार उजागर न हो जाए, इसलिए शायद पंचायत कर्मचारी डाक लेने से मना कर रहे हैं। भैरवराज वाला जो रास्ता है उसके पंचायत का कोई रोल नहीं, उस रास्ते के ऊपर एक पैसा का भी काम पंचायत ने उसके ऊपर नहीं करा है। तो ये रास्ते पे जो मुरम डली किसने डाली? ये हमने निजी डाली है साहब। आपने सरपंच सचिव से बोला था कभी? जी बोला था। क्या बोल रहे हैं सरपंच? बोलते हैं सर कि अभी गाँव कोई काम नहीं हो पा रहा है, इसको कैसे करेंगे। तो कितना रुपया खर्च करा गाँव वाले ने आपने इसमें सर हमसे जो भी हमारे तो निजी परिश्रम करा सर, हमने तो खुद ने भर कराया। गाँव वाला का नहीं, हम 3-4 घर वालों गए हैं, कुछ पंडित जी लोग हैं और 2 परिवार हमारे हैं और तीसरा कोई है भी नहीं इधर। अच्छा, हाँ 2-3 घर वालों ने मिलकर बनाया? हाँ 3-4-5 जो भी लोग परिवार के हम आपस के सभी लोगों ने मिलकर बनाया है हमने। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम मनोहर परमार सर। दिनेश परमार। कहाँ के रहने वाले? अरनिया खुर्द। अभी जो आपके सामने भैरवराज वाला रास्ता बना है, ये किसने, पंचायत ने बनाया, किसने बनाया? नहीं, हमने निजी बनाया। आप किसने बनाया? हाँ। कब बनाया आपने? इसको 3 साल हो गए। कैसे बनाया आपने? इसको हर साल हम मुरम ला के डालते हैं। कितना खर्चा हो गया आपका? इसमें करीब 1.5 लाख रुपया खर्चा हो गया हमारा हर साल के हिसाब से। मतलब अगर पंचायत तो कह रही कि हमने बनवाया? नहीं, पंचायत में एक कागज में बच्ची होगी। अच्छा, तो क्या पंचायत वाले झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। इस स्पष्ट में झूठ बोल रहे हैं पंचायत वाले। पंचायत ने तो इसके बिल भी लगा रखे हैं, तो ये सब क्या? पंचायत ने बिल लगाए, मुझे भी आश्वासन दिया पंचायत ने कि मैं बनवाऊँ, जिसके बाद भी नहीं बनवाया। तो किसने आश्वासन दिया पंचायत के? एक तो सागर भाई मनोहर सिंह सेठी ने, हाँ, सरपंच नहीं दिया। और हाँ सरपंच, और पंचायत की तरफ से कुछ रिश्वत वगैरह तो नहीं मांगी? नहीं, हमसे 2 रुपया नहीं मांगे पंचायत से बात भी नहीं मांगी और किया। हाँ, पंचायत में मतलब हमें वो राशि निकाल ली, ऐसी सुनने में आई हमारी। हाँ, दीनदयाल। अच्छा, ये आपके पीछे जो रोड बना है, ये किसने बनाया? हमने बनाया था। अच्छा, आपने बनाया? हाँ। तो सरपंच सचिव तो कह रहे हैं कि हमने बना के नहीं, झूठ है साहब। झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, दादा क्या नाम है आपका? हीरालाल परमार। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? अरनिया खुर्द के। अच्छा, तो जो ये आपका रास्ता बना हुआ है, ये किसने बनाया? हमने बनाया साहब, निजी बनाया? हाँ। अच्छा, तो पंचायत तो कह रही कि हमने बनाया? तो गलत बोल रही है। अच्छा, गलत बोल रही है पंचायत। कर्मचारियों को ये नहीं पता कि अगर हम सूचना का अधिकार नहीं लेते हैं तो सूचना का अधिकार भेजने वाला व्यक्ति अपील का हकदार भी होता है और वह वरिष्ठ अधिकारी को अपील करके जानकारी ले सकता है। अब हमारे संवाददाता द्वारा वरिष्ठ अधिकारी को प्रथम अपील भेजी गई है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रथम अपील पर जानकारी उपलब्ध होती है या नहीं। वहीं रजिस्टर्ड डाक नहीं लेने पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किस तरह की कार्यवाही की जाएगी, यह खबर के बाद ही पता चल पाएगा। न्यूज मिरर के लिए शुजालपुर से अशोक मीणा की रिपोर्ट।